हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोरी पर। दोस्तों, आप सबकी डिमांड पे हम आपके लिए आज लाए हैं आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में जो परसेंटाइल स्कोर कैसे आपका वहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है पूरा का पूरा परसेंटाइल स्कोर पे ही रहेगा। किस तरीके से आपका परसेंटाइल स्कोर वहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके रॉ मार्क्स पे नहीं बल्कि आपकी परसेंटाइल स्कोर पे बनेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो दोस्तों, अभी तक जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। इसी तरीके से आपको लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे। मान लेते हैं अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारा पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो मान लेते हैं 4 शिफ्ट में हुआ है ना। मान लेते हैं हमारा पूरा का पूरा एग्ज़ाम वो 4 शिफ्ट में हुआ। ऐसे हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं शिफ्ट। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सारी चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये शिफ्ट हो गया, तो ये शिफ्ट 1 2 3 4 ऐसे करके है। ठीक है ना। अब देखिए शिफ्ट 1 2 3। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे टॉपर कैंडिडेट, टॉपर एस्पायरेंट लिख लेते हैं। ठीक है, टॉपर एस्पायरेंट मार्क्स। ठीक है, हम अभी सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट मतलब कि यहाँ पे हम अभी शिफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम टॉपर एस्पायरेंट मार्क्स ले लिया। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए कि एक बंदा जो है इसी शिफ्ट में ये पाता है 220 नंबर, है ना। वो शिफ्ट 1 का क्या है? टॉपर है। 220 नंबर पाके वो शिफ्ट 1 का क्या हुआ? टॉपर हुआ। एक बंदा है जो कि स्कोर करता है 205 नंबर, और ये 205 नंबर पाके शिफ्ट 2 का टॉपर हुआ। ठीक है, एक और बच्चा है वो शिफ्ट 3 का है, और ये जो है कि 222 नंबर पाके शिफ्ट 3 का टॉपर हुआ। और एक और बच्चा है जो कि शिफ्ट 4 का है, और इसने 215 नंबर पाके शिफ्ट 4 का टॉपर हुआ, है ना। देखिए, ये पहला बच्चा है जो कि शिफ्ट 1 का टॉपर है ना। ये शिफ्ट 1 का टॉपर है। उसी तरीके से शिफ्ट 2 का टॉपर है, ये शिफ्ट 3 का टॉपर है, और ये शिफ्ट 4 का टॉपर है ना। लेकिन आप देखिए कि इन टॉपरों के सबके मार्क्स क्या हैं? बिल्कुल अलग अलग है। तो इसका जो परसेंटाइल स्कोर होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परसेंटाइल स्कोर। है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर। तो इस बंदे की जो परसेंटाइल स्कोर होगी ये होगी आपकी कितनी? आपकी इस बंदे की परसेंटाइल की स्कोर कितनी होगी? 100%। ठीक है, फिर उसी तरीके से इस बंदे की परसेंटाइल स्कोर कितनी होगी? इसकी भी परसेंटाइल 100% होगी। इस बंदे की परसेंटाइल स्कोर कितनी होगी? इसकी भी 100% होगी। ठीक है, इस बंदे की कितनी परसेंटाइल स्कोर होगी? इसकी भी 100% होगी। अब 100% क्यों होगी? क्योंकि सब के सब ये जितने भी हैं ना, यहाँ पे ये जितने आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब अपने शिफ्ट के क्या हैं? टॉपर है। ये भी अपने शिफ्ट का टॉपर है, ये भी अपने शिफ्ट का टॉपर है, ये भी अपने शिफ्ट का टॉपर है, ये भी अपने शिफ्ट का टॉपर है। इसलिए इन सबके जो परसेंटाइल स्कोर है वो कितने हैं? 100 परसेंटाइल स्कोर है। एल्दो कि इनके जो मार्क्स हैं वो डिफर कर रहे हैं। इसका 220 है, इसका 205 है, इसका 222 है, इसका 215 है। बावजूद इसके इन सब के जो परसेंटाइल स्कोर होगा 100%, 100%, 100%, 100%। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये सब अलग अलग तो नंबर पाए हैं, लेकिन परसेंटाइल स्कोर के मामले में ये सब के सब बराबर हुए। मतलब ये सब के सब की जो रैंक होगी वो एक ही रैंक होगी, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई, है ना। तो परसेंटाइल स्कोर का यही मतलब होता है कि आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? डिसाइड हो जाएगा कि आप किसी भी शिफ्ट में हो, आपकी जो पेपर के टफनेस के हिसाब से, है ना, पेपर का लेवल के हिसाब से आपका परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे तय हो जाएगा। जो टॉपर रहेगा उसका 100 परसेंटाइल हो जाएगा। लेकिन
परसेंटाइल को कैलकुलेट करने का ये तरीका नहीं होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 परसेंटाइल किसका होता है, सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अब इन लोग का सबका 100 क्यों होता है, ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये बच्चा है, अब इसका 100% कैसे हो जाएगा, जैसे कि इसमें सबसे कम स्कोर इसका है 205 वाले का, तो क्या करेंगे कि इसमें से 15 नंबर घटा देंगे तो 205 आ जाएगा। इसमें से कितना नंबर घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे ये कितना हो जाएगा, 22 है ना, 5, तो इसमें से 17 नंबर घटा देंगे, 17 नंबर घटा देंगे तो ये भी 205 हो जाएगा। इसमें से कितना नंबर घटा देंगे, इसमें से 10 नंबर घटा देंगे तो इसका भी 205 स्कोर हो जाएगा। मतलब अब ये चारों के चारों कितने हो जाएंगे, इसका भी 205 स्कोर हो गया, मतलब अब इसके भी 205 नंबर हो गए क्योंकि 15 नंबर घट गया। इसके पहले से ही 205 है ना, इसके भी 205 हो गए क्योंकि इसका 17 नंबर घटा दिया गया। इसके भी 205 हो जाएंगे क्योंकि इसका भी 10 नंबर घटा दिया गया। तो अब देखिए सबके स्कोर कितने हो गए, 205 205 205 205, मतलब सबको नॉर्मलाइजेशन करके बराबर कर दिया गया। इसी की वजह से अब देखिए सबके 100 परसेंटाइल हो रहे हैं, इसका भी 100 परसेंटाइल, इसका भी 100 परसेंटाइल, इसका भी 100 परसेंटाइल। अब 100 परसेंटाइल ही क्योंकि सब के सब अपने अपने शिफ्ट के क्या हैं, टॉपर हैं, है ना। इतनी चीज़ आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम अगले स्लाइड में बात करेंगे कि किस तरीके से आपका परसेंटाइल स्कोर बिल्कुल कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको समझाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेशन, है ना। क्या बात करेंगे, परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेशन, ठीक है। हम बात करेंगे परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेशन मेथड का, ठीक है। इसके यहाँ पे हम फॉर्मूले की बात कर लेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इसका होता है, वो होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट obtained mark equal or less than the mark obtained by the candidate। देखिए अभी आपको समझ नहीं आ रहा, को हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या एस्पायरेंट या कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट या फिर शिफ्ट या फिर डे, मतलब कितने दिन में आपका पेपर हुआ, ठीक है, इनटू 100, ये आपका परसेंटाइल दे देगा। ये रहा आपका फार्मूला, परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट करने का फार्मूला। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी ना, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली बात यह है कि जैसे मान लेते हैं एक बच्चा है, उसका नाम है राधा मोहन, ठीक है। एक बच्चा है, उसका नाम है राधा मोहन। ये भाई साहब क्या करते हैं कि ये जो इनका स्कोर है वो है 290। इन भाई साहब का स्कोर कितना है, 290। तो मान लेते हैं कि ये जो है कि मान लेते हैं कि किसी डे के ये पहले शिफ्ट के, किसी डे के ये फर्स्ट शिफ्ट में है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में बैठे हैं। मान लेते हैं कि 16 तारीख के, मान लेते हैं
16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में है ना, 16 तारीख की ये फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट हैं। कौन? राधा मोहन। ठीक है, अब ये भाई साहब अब 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट हैं राधा मोहन, और इनके मार्क्स जो हैं वो कितने हैं? 290। अब इनसे जो कि मतलब राधा मोहन से कम पाने वाले जो बच्चे हैं वो हैं मतलब 290 से, मतलब राधा मोहन के शिफ्ट में, इन्हीं के मतलब जिस दिन मतलब 16 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में राधा मोहन से के बराबर या उनसे कम नंबर पाने वाले जो बच्चे हैं वो हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000। कितने बच्चे हैं? 1000। 1000 ऐसे बच्चे हैं जो कि 290 नंबर से कम पाए हैं या 290 नंबर पाए हैं। किस शिफ्ट में? 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें राधा मोहन साहब बैठे थे, है ना। और मान लेते हैं कि राधा मोहन साहब के शिफ्ट में 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में टोटल जो कैंडिडेट बैठे थे, टोटल जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे वो हुए थे, मान लेते हैं कि 15,000। कितना? मान लेते हैं कि 15,000। ठीक है, तो अब हमारा परसेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा उसी को हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, मैंने आपको फार्मूला बताया है। फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इक्वल और लेस देन द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द, जैसे हम यहाँ राधा मोहन की बात करें तो राधा मोहन, ठीक है, तो राधा मोहन से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि राधा मोहन की जो नंबर 290 नंबर है उससे कम या उसके बराबर पाए हैं। तो ऐसे कितने बच्चे थे? आप यहाँ पे ऊपर देखे होंगे, ऐसे कितने बच्चे थे? यहाँ पे 1000 बच्चे थे। तो यहाँ पे फार्मूला में क्या होगा? यहाँ पे 1000 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 1000। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे? 1000। और इस शिफ्ट में कुल कितने बच्चे बैठे थे? 15,000। तो नीचे लिखेंगे 15,000, मतलब टोटल नंबर ऑफ एस्पायरेंट अपीयर्ड इन द एग्जाम शिफ्ट, है ना। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 15,000। और किससे हमने मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो ये हमारा दे देगा परसेंटाइल स्कोर। ये अभी राधा मोहन की हम बात कर रहे हैं ना। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्या है देखिए, फिर से समझा देते हैं। ये जो 1000 है ये ऐसा मार्क्स है जो कि इतने ऐसे बच्चे हैं जिनके 290 या 290 से कम नंबर आए हैं। ठीक है, और 15,000 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 15,000 बच्चे बैठे थे। ये एक मतलब आपको समझाने के लिए आंकड़ा है, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको कट आउट करेंगे मतलब कैंसिल करेंगे तो 1 2 3 0, तो ये कट गया 1 2 3। अब 5 से कटाएंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और ये 20 टाइम, है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा आ जाएगा 3 6 18, फिर 6.666%, है ना। ये जो परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा कितना? 6.66%। तो राधा मोहन साहब का जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा? 6.66%, है ना। अब देखिए, एक मिनट रुकिएगा। मतलब कहने का ये है कि राधा मोहन साहब के जो परसेंटाइल स्कोर आए वो 6.666% है। देखिए कितना कम राधा मोहन के परसेंटाइल स्कोर आए हैं, क्योंकि 15,000 में से सिर्फ 1,000 ऐसे बच्चे थे जो कि राधा मोहन से कम नंबर पाए थे। अब ठीक हम इसी का उलट करके देखते हैं एक बार, है ना। ये आंकड़ा को हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अभी परसेंटाइल स्कोर आपका यहाँ पे देखिए कितना आ जाता है ना। ये देखिए कितना कम परसेंटाइल स्कोर आया। लेकिन अगर हम इसी आंकड़े को थोड़ा सा पलट के देखते हैं, देखिए अभी आपका परसेंटाइल स्कोर कितना आता है ना। जैसे हम राधा मोहन साहब की बात करेंगे, उसी शिफ्ट की बात करेंगे, है ना। राधा मोहन की बात करेंगे और उसी शिफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बार राधा मोहन साहब के 290 नंबर हैं, वही नंबर पे हम बात करें, मान लेते हैं राधा नंबर के 290 नंबर हैं। लेकिन 14,000 ऐसे बच्चे हैं 14,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि राधा मोहन साहब से कम पाए, है ना।
14,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि राधा मोहन के नंबर से मतलब 290 नंबर से कम या 290 नंबर के बराबर पाए। ऐसे 14,000 बच्चे हैं। और टोटल कितने बच्चे थे यहाँ पे? टोटल जो थे वो कितने थे? वो तो 15,000 थे। अब परसेंटाइल स्कोर कितना हो जाएगा? तो परसेंटाइल स्कोर वही होगा जो कि जितने कम पाए थे, मतलब कि 14,000 ऐसे बच्चे थे जो कि राधा मोहन से कम नंबर पाए थे। और टोटल कितना है? 15,000। और किससे गुणा करना है? तो 100 से। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से तो ये कैंसिल हो गया, फिर 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, है ना। अगर आप 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा? 15 आठे 120, 15 नवा 135, 15 नवा 135, 5 जीरो 5 बचा और यहाँ पे जीरो, तो 15 तिहाई 45, फिर 5 जीरो, फिर 15 तिहाई 45, फिर 15 तिहाई 45, तो 93.333 ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 3 3 3 3 3 ये अप टू 7 डेसिमल तक काउंट किया जाएगा। अप टू कहाँ तक? 7 डेसिमल। ठीक है, अप टू 7 डेसिमल तक इसको काउंट किया जाएगा। किसको? परसेंटाइल स्कोर को। तो आप देख सकते हैं कि अब राधा मोहन साहब के कितने परसेंटाइल स्कोर आए? 93। और यहाँ पे कितने थे? 6%, 6.66%। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहाँ पे जो राधा मोहन का जो नंबर 290 नंबर था वो काफ़ी औरों की तुलना में काफ़ी कम था। लेकिन वही 290 नंबर राधा मोहन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो औरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए राधा मोहन का जो परसेंटाइल है वो 93 परसेंटाइल है। और यहाँ पे राधा मोहन का परसेंटाइल सिर्फ 6% है। तो आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई होगी, अगर आपको लगा होगा कि हम आपके लिए कुछ वर्क कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, है ना, मित्रों के साथ शेयर करें, है ना। तो अभी तक अब नहीं जुड़ पाए हमारे चैनल से तो जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।